अपने पास आया हुआ सारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा। साथियों, भारत सरकार द्वारा चलाई गई आरटीआई की सुविधा, सूचना का अधिकार। साथियों, भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने उस अधिकार को हमसे छीन लिया है। साथियों, क्यों नहीं, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, क्यों नहीं आरटीआई है वो बंद कर दी जाए। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो अपने घोटाले छिपाने के लिए आरटीआई का जवाब गलत तरीके से देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता तरुण भाटी जी, जिनके साथ ऐसा वाकया हुआ जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाओगे, क्योंकि अधिकारियों ने कारनामा ही कुछ ऐसा ही कर दिया। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सोनू जी आपका। अधिकारियों ने क्या कर दिया जी जिसके बाद आप परेशान हो? गली नंबर 3 कल्याण नगर का ये जो मैटर है पाइपलाइन बिछाने का, 2/3/2021 को मैंने विभाग से ये पूछा था कि कल्याण नगर गली नंबर 3 में पाइपलाइन कब बिछाई गई, किस ठेकेदार के द्वारा बिछाई गई और कितने फुट बिछाई गई। विभाग ने जो है मुझे ये बताया कि आरटीआई का जवाब भेजा मेरे पास। उसमें मेरे को खुद बताया इन्होंने कि कल्याण नगर सिरसा में गली नंबर 3 के अंदर 600 फुट पाइपलाइन बिछाई गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। गली है लगभग 1100-1200 फुट के आसपास। इन्होंने आरटीआई का जवाब दिया मुझे गलत ही है। 600 फुट मान लिया इन्होंने। 600 फुट पाइपलाइन बिछाने का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है जी, मैं दिखाना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं 600 फुट पाइप बिछाने का जो ऑर्डर है वो आरटीआई के माध्यम से तरुण भाटी को पब्लिक हेल्थ द्वारा दिया जाता है। हाँ जी, उसके बाद क्या मामला होता है? उसके बाद सेम यही आरटीआई 21/10/2021 को जब मैंने लगाई, उसमें मैंने पूछा कि गली नंबर 3 में सड़क से लेकर गली नंबर 2 के टी पॉइंट तक जो डाली गई है पाइपलाइन, उसके बारे में मुझे ब्यौरा दिया जाए। और गली नंबर 3 में गली नंबर 2 के टी पॉइंट से लेकर अंतिम छोर तक जो डाली गई है उसका ब्यौरा दिया जाए। लगभग 2 महीने के बाद इन्होंने मेरे पास ये जवाब जो भेजा है, इस जवाब को मैं पढ़कर और देखकर बड़ा हैरान हुआ। भी ये कह रहे हैं कि गली नंबर 1 में मांगी गई सूचना में कल्याण नगर गली नंबर 3 में सड़क से लेकर गली नंबर 2 के टी पॉइंट मोड़ तक डाली गई पीने के पाइपलाइन का कोई भी वर्क ऑर्डर इस कार्यालय में नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी साथियों को। ये देख सकते हैं, पहला जो आरटीआई का जवाब मांगा था उसमें बता दिया गया कि 600 फुट पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन जो दूसरी आरटीआई का जवाब मांगा उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हमने कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई है। साथियों, मैं ये कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। साथियों, भ्रष्टाचार हमारे रगों रगों में छिप चुका है। साथियों, हर अधिकारी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, हर वो प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। क्यों नहीं आरटीआई को बंद कर दिया जाए, जैसे किस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे जी आप? उसके बाद इन्होंने बताया कि बिंदु नंबर 2 में मांगी गई सूचना का बिंदु नंबर 1 में जवाब दे दिया। चलो मानते हैं इन्होंने 600 फुट पाइपलाइन डाली है, ठीक है, पहली आरटीआई में। दूसरी आरटीआई में तो ये डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमने कोई वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया इस डिपार्टमेंट से। अगर वर्क ऑर्डर नहीं दिया तो मेरे पास तीसरे महीने में ये रिपोर्ट कहां से आ गई पब्लिक हेल्थ से। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है साथियों। पहली जो आरटीआई मांगी गई थी उसमें 600 फुट का जो वर्क ऑर्डर है उसकी पूरे बिल आ गए, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया, ब्यौरा आ गया। लेकिन जो दूसरी बार आरटीआई मांगी गई उसमें डिपार्टमेंट द्वारा साफ साफ कहा गया कि यहां पर कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। हाँ जी, उसके बाद विभाग ने जो पानी कनेक्शन के नाम पर प्लम्बर लगाया, मोहनलाल जेई है, साथ में जो इनके ठेकेदार हैं, 1 साल पहले लगभग पानी कनेक्शन के नाम पर रमेश सैनी प्लम्बर है कोई इनका जानकार, उसको गली में लगाकर उससे जो है इन्होंने सारी गली के कनेक्शन करवाए हैं। उसमें हर घर से 1400 रुपये लिए गए हैं। उस 1400 के पीछे जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई गई थी। उसमें जो है लगभग 1 साल से ऊपर लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ के एसडीओ हैं बलवंत पुनिया जी, उन्होंने प्लम्बर रमेश सैनी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कीर्तिनगर चौकी में
लेटर भेजा है जी, लेकिन अपने मोहनलाल जई को और ठेकेदारों को उन्होंने बचा लिया, जो कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है इस डिपार्टमेंट के। आप देख सकते हैं तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं साथियों। एक मजदूर काम करने वाला जो प्लम्बर होता है उसके ऊपर पूरे भ्रष्टाचार की जो जड़ है उसको दिखाने के लिए सारा जो दोष है उस प्लम्बर को दिया जाता है, और जेई और जो ठेकेदार है वो बचकर किस तरीके से निकल जाते हैं। हाँ जी तरुण जी, और क्या कहना चाहोगे? आगे जो है इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं किसी तरह की, और उच्च अधिकारियों को भी मैं कई बार शिकायत कर चुका है इनकी। आगे जो है मैं कोर्ट में जा रहा हूँ जल्दी, और वहां जाके मुझे न्याय मिलेगा जी। और भारत सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जो आरटीआई का जो सूचना का अधिकार एक हमें मिला था, लेकिन किस तरीके से तारमतार किया जा रहा है? ये बहुत अच्छा अधिकार है आम नागरिक के लिए, लेकिन साथ साथ जो है अधिकारियों के ऊपर, भ्रष्ट अधिकारी जो है उनके ऊपर नकेल कसनी बहुत जरूरी है। और ये डिपार्टमेंट तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका। ये तो पीछे 2.5-3 करोड़ रुपए का घपला करा इन्होंने बाईपास पर। ये तो इतने बड़े मतलब घपले कर रहे हैं, तो ये छोटी आरटीओ क्या समझेंगे? ये इनकी खुद की लैंग्वेज है। ये अधिकारी कहते हैं जब हम बड़ों में नहीं कुछ हमारा हुआ तो हमारा ये छोटी मोटी आरटीओ से क्या हो जाएगा। तो पब्लिक हेल्थ भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है साथियों। रोज के रोज नए नए घोटाले, नई नई कहानियां हमारे सामने आ रही है। आज तो हद ही पार कर दी है साथियों। पहली जो आरटीआई मांगी गई थी उसमें 600 फुट का टुकड़ा दिखा दिया गया। जो दूसरी बार आरटीआई मांगी उसमें 600 फुट का टुकड़ा गायब कर दिया। साथियों सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अधिकारी भ्रष्ट हो चुके अधिकारी, क्या इन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है। हमारी सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।